हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशनल लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथ्स यूनिट थर्ड। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। यहाँ पर हम आप लोग के लिए आलेख की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, ग्राफ आलेख क्या कहलाता है इसके लिए। तो आप लोग बीएससी थर्ड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, चलते हैं आलेख क्या कहलाता है ये देखते हैं। जिसे हमने और भी यूनिट थर्ड का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिएगा। उसमें कुछ लोगों ने स्वरूप क्या कहलाता है ये पूछा है, तो स्वरूप की डेफिनेशन भी हम आप लोग के लिए वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आलेख क्या कहलाता है ये देखो। सबसे पहले जैसे कि अपन ने किसी भी चीज में दिया है कि एक आलेख है, तो अपन मानेंगे उसमें कि एक आलेख है, एक स्लेट आलेख की क्रमिक युग्म यानी VE द्वारा परिभाषित करते हैं। जो आलेख है इसको काय के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, VE के द्वारा, जहां भी क्या है शीर्षों का समुच्चय तथा E कोरों का समुच्चय है। यानी कि जो भी है वो अपना क्या है शीर्षों का समुच्चय और E है अपना कोरों का समुच्चय। जो भी होता है इसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष को भी से प्रदर्शित करते हैं और कोरों को E से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि V इज इक्वल टू क्या है V1 V2 V3 V4 Vn तक जाएगा। E क्या होगा E1 E2 E3 En तक जाएगा। अब देखो नोट देखते हैं, इसमें नोट क्या दिया गया है। एक कोर ई शीर्षों से आपतित कहलाता है। जो ये कोर है वो शीर्षों से आपतित कहलाता है। शीर्ष जो है वो भी आसन्न कहलाता है। तो आप लोग देखो साल में लिखते जाइएगा ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से समझ में आ जाए। नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि जो डिस्क्रीट मैथ्स होती है उसकी 20 नहीं आती हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, ये ई क्या है अपना कोर शीर्षों से आपतित है। ये क्या है शीर्षों से आपतित, और ये भी क्या है आसन्न कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि किस प्रकार ये बोल रहे हैं कि जो आलेख होता है वो VE से प्रदर्शित होता है। देखो माना भी क्या दिया गया है ABCD तथा E क्या दिया गया है E1 E2 E3 E4 E5 E6 तक। यानी कि देखो भी अपन को ये दिया गया है और E अपन को ये दिया गया। अब इसको एक आलेख बनाना है यानी कि ग्राफ बनाना है कि जो ABCD है वो E1 E2 E3 E4 E5 E6 भी हो उसमें। अब इस प्रकार है कि E1 काय के बीच में आना चाहिए, जो कोरें होती हैं वो शीर्षों के बीच में आती हैं। ठीक है, तो E1 है वो AB के बीच में, E2 है वो BA के बीच में, E3 जो है वो BD के बीच में आनी चाहिए, E4 है वो DD के बीच में, E5 DA के बीच में और E6 EE के रूप में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को AB के बीच में चाहिए। यानी कि देखो अपन ने एक ये ऐसा जे खींची लाइन। ठीक है, तो A और ये हो गया B। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं E1, इसके बीच में क्या आ रहा है E1। अब देखो अपन को एक D भी लेना है। अब E2 क्या में कर रहा है BA में, यानी कि इस साइड जा रहा है, यानी कि इस साइड जा रहा है। तो ठीक है, ये क्या हो गया अपना E2 हो गया। यहाँ पे आप लोग अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये है अपना, अपन को इसके आधार पे करना है। अब सबसे पहले देखो E1 क्या में चाहिए A और B के, तो E1 A B के बीच में आ गया। अपन को E2 BA यानी इस साइड से जा रहा है। E3 BD B D के बीच में E3 आ गया। E4 DD यानी DD पर ये बिंदु मिल रहा है E4। ठीक है, तो E5 क्या है D से A के बीच में, तो ये E5 हो गया। E6 अपना EE हो गया। ठीक है, ये था अपना आलेख कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग के लिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित ग्राफ से ग्राफ को समझिए। जैसे कि आपको ये ग्राफ दे दिया, अब इसको समझाना है। तो देखो सबसे पहले अपन को E1 ये हो गया E1 कई के बीच में V3 और V4 के बीच में। ठीक है, तो V3 V4 और E2 जो है वो V3 V1 से जा रहा है। ठीक है, देखो आप लोग को ये निशान भी देखने हैं। V3 से V1 की ओर जा रहा है तो क्या मिल रहा है E2। ठीक है, अब देखो V3 से V4 की ओर जा रहा है तो अपन को E1 मिल गया। और देखो V2 से जब V1 से V2 की ओर जा रहा है तो E4 और V2 से V3 की ओर तो E5 मिल रहा है। तो अपन को इस प्रकार लिखना है। देखो यह समझ E3 काय के बीच में मिल रहा है V1 से V4। ठीक है, और V3 से V4 E1 मिल गया, E3 मिल गया, E4 E6 देखो E6 कहाँ मिल रहा है आप लोग को ये देखना है। E6 V3
यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है। V3 अपन को V3 पर V6 मिल रहा है, E6 मिल रहा है। E5 भी मिल गया, E5 अपन को V2 से V3 और E6 भी। E4 अपन को ये है E4 अपन का कैसे है V1 से V2 की, ठीक है। यहाँ इसमें अपन को जैसे इस प्रकार से भी पूछा जाए तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन को, यानी कि जो शीर्ष है इनके बीच में अपन को कोरें मिलती है, यानी कि जैसे कि अपन को E4 के बीच में V1 से V2 के बीच में मिल रही, तो अपन को इस प्रकार लिख देना है। अब ठीक है, अब चलते हैं स्वरूप क्या कहलाता है, मेन टॉपिक। और अपन के इसमें V = V1 V2 V3 V4 ये शीर्ष दिया गया है। अब स्वरूप पर चलती हैं। स्वरूप की डेफिनेशन, ऐसा आलेख जिसमें एक कोर का प्रारंभिक एवं अंतिम शीर्ष एक ही हो स्वरूप कहलाता है। अर्थात E = VI जो अपन ने एक डायग्राम बनाया है, E4 जो कर रहा है D में स्वरूप कर रहा है। इस प्रकार से अपन को ये एक डायग्राम मिला था, ठीक है। तो इसमें देखो अपन का चित्र 1 में E4 व E6 स्वरूप है। E4 व E6 क्यों है? E4 जो है वो D पर बिंदु मिला तो ये अपन के स्वरूप कहलाते हैं, और E6 जो है वो C पर मिला, यानी जो अपन का देखो कोई बिंदु अपन ले लो एक C कहीं भी मान लो, ठीक है, जैसे कि ये C है तो E6 हो गया अपना के C पर, तो ये हो गया अपना स्वरूप कहलाता है, ठीक है। यानी कि जिसका शीर्ष एक ही हो, जिन कोरों का शीर्ष एक ही हो तो वो क्या कहलाते हैं? स्वरूप कहलाते हैं, ठीक है। और इसके आगे भी हम और चीज बताते हैं आप लोग के लिए। समांतर कोरें, माना ये भी एक आलेख है तब इसकी दो कोरें समांतर कोरें कहलाएंगे यदि एक का प्रारंभिक शीर्ष दूसरे का अंतिम शीर्ष तथा दूसरे का प्रारंभिक शीर्ष पहले का अंतिम शीर्ष। अब देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझने के एक बार फिर से पढ़ते हैं। माना जी भी एक आलेख है, जिसने अपन ने जो अभी आलेख की डेफिनेशन देखी थी वो आलेख है। इसकी दो कोरें समांतर कोरें कहलाएंगी यदि एक का प्रारंभिक शीर्ष एक का प्रारंभिक और दूसरे का अंतिम शीर्ष हो, या फिर पहले का अंतिम दूसरे का प्रारंभिक शीर्ष हो, तो क्या कहलाता है? वो समांतर कोरें कहलाती है। चित्र 1 में अपन का E1 व E2 दो समांतर कोरें हैं। E1 व E2 क्यों? जिसका प्रारंभिक और अंतिम एक ही हो शीर्ष, जैसे कि अपन का ये था डायग्राम, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम देखिए, इसमें ए बी यानी कि प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रारंभिक शीर्ष इसका ए है और इसका बी है, लेकिन इसका बी अंतिम शीर्ष हो गया, इसका प्रारंभिक ए हो गया, तो यानी E1 E2 के एक ही शीर्ष हैं दो, तो ये E1 के लिए अपन का ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम हो गया, लेकिन E2 के लिए ये हो गया अपना ये हो गया अंतिम और ये हो गया अपन का प्रारंभिक, क्योंकि इस साइड से चल रहा है ना, तो ये कहलाते हैं अपन की समांतर कोरें। E1 व E2 जिनके शीर्ष एक ही हो, या अंतिम या प्रारंभिक, यानी कि देखो E1 के लिए तो प्रारंभिक शीर्ष हो गया और ये हो गया अंतिम शीर्ष, लेकिन E2 के लिए B हो गया प्रारंभिक और A हो गया अपना अंतिम शीर्ष, ठीक है। यह समांतर कोरें कहलाती हैं। अब चलते हैं सरल आलेख। माना जी भी एक आलेख है तब इसे सरल आलेख कहेंगे यदि इसमें कोई भी समांतर कोरें या स्वरूप ना हो। स्वरूप मतलब एक ही बिंदु पर अपन की कोरें ना हो, ठीक है, तो उसको समांतर कोरें, यानी कि जैसे कि अपन ने अभी AB और BA एक ही शीर्ष लिया था E1 व E2 के लिए प्रारंभिक अंतिम, तो वो ना हो और क्या ना हो? स्वरूप, तो उसको सरल आलेख कहते हैं। स्वरूप मतलब जैसे कि अपन ने ये DD बिंदु पर अपन ने एक ही कोर ली थी, जैसे कि E4 ली थी, तो ऐसा ना हो। अब देखो V1 के लिए अपन का क्या कर रहा है? V4 व V1, और E2 के लिए V3 V4, E4 के लिए अपन का V4 V1 और E3 के लिए V1 V2, ठीक है। तो ये कहलाता है सरल आलेख, ना कि इसमें से कोई समांतर है कि ये ऐसा गया तो E2 भी इन्हीं दो शीर्षों के बीच में आ गई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाता है सरल आलेख। या आप लोग डायग्राम अच्छे से देख लीजिए कि अपन को सरल आलेख जिसमें स्वरूप कोरें ना हो और समांतर कोरें ना हो तो वो सरल आलेख कहलाता है। सरल मतलब सीधा साधा, ठीक है। अब आते हैं परिमित आलेख क्या कहलाता है, ये देखते हैं। परिमित आलेख, यदि किसी आलेख में परिमित संख्या में शीर्ष कोरें एवं परिमित संख्या, वह आलेख परिमित आलेख कहलाता है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, परिमित, यदि किसी आलेख में परिमित संख्या में शीर्ष कोरें एवं परिमित संख्या, वह आलेख परिमित संख्या कहलाता है। अब ये कहलाता है अपना परिमित आलेख, यानी कि यदि किसी आलेख में परिमित संख्या में शीर्ष कोरें एवं परिमित संख्या में कोरें हो, शीर्ष एवं परिमित संख्या हो कोरें, ठीक है, शीर्ष और परिमित संख्या, जैसे कि E3 है अपना, ये अपनी कोर हो गई जो कि शीर्ष है, यानी कि V1 हो गया, और ये हो गया अपना V5, परिमित संख्या हो तो अपना क्या कहलाता है? परिमित आलेख कहलाता है। और अपरिमित आलेख क्या कहलाता है? यदि किसी आलेख में अपरिमित संख्या में
अपरिमित संख्या में शीर्ष एवं अपरिमित संख्या में कोरे हों। अपरिमित संख्या में शीर्ष एवं अपरिमित संख्या में कोरे हों तो क्या कहलाता है? अपरिमित कहलाता है, यानी कि जो शीर्ष है वो अपरिमित हों तो अपन का अपरिमित, और यदि परिमित है तो वो परिमितवादी कहलाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हम इसके आगे आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।